ये भी मौलाना का लिखा है, ये बड़ा कमाल है। अब फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा, बड़ा अदबी आदमी। लिखा है उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपने ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो इस दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा भाई क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब अल्लाह माशाअल्लाह। तो उसने कहा हजरत बस बस आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, वो लिखा जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप है और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना उसने कुछ न कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला आया है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रोक के कहते हैं इत्ते इल्ला कावा रख ले पर ते बण बण बहदे मोर, वेग के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था, शहजादी आ गई। उसने आके अर्ज किया बाजी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा हाँ। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जियारत कर रहा हूं। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई। उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उस दुआ कर दी। जाते शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है मुझे नहीं इन चीजों की जरूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई। उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए।
लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत है नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा, वो भी डरा डरा बैठा रहा। अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ लिए और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहो, अल्लाह वाले, वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता, अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है, हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है, अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरत जेड़ी मेहंदी रंग ना दे, की उसका लाना सोने मिलन हजारा, असा नहीं यार वटा। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिटा रंग वे के लैन तो थले उतर जाने यार। क्यों वे का क्यों, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिटा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह, आपस में बैठे हैं। ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस आई दिल करता बुढ़ी को सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं और तेरा बुढ़ी को सोना लगन ते दिल करता, तेरा औना को सोना लगन ते दिल नहीं करता। आपस बीबी साहब ने क्या फरमाया, 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दें ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी। फरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या कह दिया। खैर तीसरा दिन आया, फरमाते मैं फिर चला गया, फिर वही जो हुक्म शेख था, तस्बीह चली, अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई, मैं परेशान, हबीब 2 दिन तो टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालना है, आज कुछ इस तरह की बात ही ना कर दे कि मुझसे सुनी ना जाए कोई। खैर आप फरमाते हैं मैं निकल आया घर के लिए। फरमाते मैंने घर के करीब आके फैसला किया कि बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहो, आधी रात को घर जाऊंगा जब सो गई हो, रात को गुजारो कल की कल देखे। फरमाते मैं जिक्र करता रहा, आधी रात आई, मैं घर पहुंचा। फरमाते जब घर पहुंचा ना तो क्या देखता हूं कि आधी रात का वक्त है, लेकिन मेरे घर से चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया।
पर फरमाए ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे लिया होगा कुछ, इसने चूल्हा चढ़ा दिया। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, नए कपड़े पहने हुए, खुशबू बड़ी है, मुझसे लड़ी भी कोई। मैं हैरान हुआ, इसने नए कपड़े किधर से लिए, इतनी खुश क्यों है, मुझसे लड़ी क्यों ना। फिर मैं सवाल मैं खुद से करता हूँ, जवाब वो देती, कहती हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा अंदर आके खुद ही देख ली। अब फरमाते जब अंदर गया ना तो जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सबका ढेर लगा हुआ था। जो भी आए थे, दालें भी आई थी, सब्जियां भी, फल भी आए, गोश्त भी आए, नए कपड़े भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए। कहती आपका मालिक इतना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, उसने आपको तंग नहीं किया, ये उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए। अब फरमाते मैं रो पड़ा, और मुझे रोता देख के ना थोड़ा मजीद दिल नरम पड़ा। और मुझे क्या कहती हैं, हबीब रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। अब फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है, तो कहती पैगाम ये आया हबीब तू काम में कभी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। कर लो मेरे बच्चे, हज वक्त है, जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे कम उतना खराब होगा। शेख ने लिखा ना, मैं सब बात खत्म करूंगा। ये देखो ये तरबियत का कितना असर होता है। शेख फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते, मछली पकड़ते, बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में लग जाते। बच्ची क्या करती, पीछे मछली को देख के ना दरिया में वापस। अब बुजुर्गों को नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया, उन्होंने ख्याल किया कि काफी मछलियां हो गई, उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहते बेटा दिखा कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंकी हुई। वो कहते वो क्यों। अब जरा सुनिएगा जरा तरबियत। बच्ची अब आगे से क्या अर्ज करती है, बाबा अब रोज सुबह सारे घर वालों को बिठा के नहीं बताते कि कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के नहीं बताते कि अल्लाह की याद से गाफिल ना। उसी दरख्त पे आरी और कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब बाबा रोज हमें बिठा के सुबह बताते नहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। बाबा आप रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते, बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन तूने मछलियां वापस ही फेंक दी। सुनना हजरत, बच्ची आगे से क्या कहती है, वर्ष करती है बाबा मैंने इसलिए पानी में मछलियां वापस फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। कई गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कहा, किबला तशरीफ ले आए हैं, मैं इसी पे खत्म कर देता हूँ। क्या कहा, अव्वल हमद सना इला जो मालिक हर का, अव्वल हमद सना इला ते जो मालिक हर दा, उस दा नाम पुकारन वाला ते किसे मैदान ना हरदा। हम इसलिए हार गए हैं क्योंकि हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया। सारा सारा दिन गुजर जाता है, हमारी जुबान पे उसका नाम नहीं आता। जितनी हजरत इधर वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हजरत खुद अल्लाह का जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ। ये जो मियाँ मोबाइल है ना, ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो। घर जाके इसको ना खोलो, बच्चों के सामने घर जाके कुरान खोलो। हजरत जी हालात इस तरह के बने पड़े हैं, हमें खुद समझ नहीं है। हर तकरीबन जुम्मे किसी ना किसी माहफिल में हजरत जी कोई ना कोई अबू जी अपने बच्चे को लेके आए होते हैं, हजरत साहब इसको दम करें। ये क्या हुआ जी, हजरत मोबाइल नहीं छोड़ो, मोबाइल इसके हाथ से ले जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है।
موبائل دو ٹھیک، موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہو تے ابو جی تسی آؤ دم تہاڈا بڑا ہے. اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے. اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا شے ہے، ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں. اس نے بھی پکڑ لیا. ابو کے ہاتھ میں موبائل، امی کے ہاتھ میں موبائل. بچے جناب دادو کے گھر گئے، دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل، دادو کے ہاتھ میں موبائل. تائی کے پاس گئے، اس کے ہاتھ میں موبائل. تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل. چچی کے ہاتھ میں موبائل، چاچے کے ہاتھ میں موبائل، پھپھو کے ہاتھ میں موبائل، پھوپھا کے ہاتھ میں موبائل. ننیال گئے، نانی امی کے ہاتھ میں موبائل، نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل، ماموں کے ہاتھ میں موبائل، مومانی کے ہاتھ میں موبائل، خالہ کے ہاتھ میں موبائل، خالو کے ہاتھ میں موبائل. پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چکی بدلے. پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا. آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں. قرآن دکھایا ہی. جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پگ، مارے جاؤ گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ چھوڑو. کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اللہ کے بندو، یہ تو اس حال کی تو باہر اجازت نہیں. آپ نے محفلوں میں ننگے سر آنا اپنا وتیرہ بنا لیا. آپ نے محفلوں میں ننگے سر آنا حضرت اپنا انداز بنا لیا. وہ چلو وہ فلموں میں اپنے بابے گرو نانک کی پگ نہیں اتار کے آ رہے. کیا بابا گرو نانک کے نزدیک فلمیں جائز ہے؟ کیا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے؟ نہیں جائز کچھ بھی ہے. لیکن پھر بھی اتنا احترام کہ اس نے فلم میں بھی اپنے باپے کی پگ نہیں. لیکن امت نے حضرت محفلوں میں ٹوپی اور پگ چھوڑ دی. وہ فلموں میں حضرت پگ پہن کے حضرت اپنی فلمیں کر رہے ہیں. حضرت امت نے کیا کیا؟ امت نے حضرت نہ مارے جاؤ میں بیٹھے. حضرت کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو بتاؤ. آپس میں بیٹھے کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں. صرف میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا لگوں تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد اس کو سونا لگنا نہیں، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے. تیرا مقصد ان کو سونا لگنا نہیں ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا لکھ دیا. اقبال بھی کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو سونے لکھے سب سارے ہی، لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شعر لگتا ہے. کیا کمال کیا جی. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کو نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا کی پڑھ چڑے ہے. یہ اقبال ہے، اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے. اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیروں تے پار پاؤ تھوڑا کہ تھوڑی سی ہمت کرو. بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے، ادھر ہی ہیں ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. جیڑی مہندی رنگ نہ دیو کیے اس دا سونے ملن ہزاراں آسا نہیں یار. بٹا لے حضرت جی ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. ہم چڑھ چڑے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا؟ آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ A to Z سارے نخرے کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں
लिखा हुआ है, आदाब है, मस्जिद में आने के आदाब है, महफिल में आने के आदाब है। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं हजरत। और मैं पता नहीं है हजरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं दुख पुत्र आप नौजवानों से अपना रोने लगा हूं हजरत। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाए हजरत जी। वो सीखना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है हजरत, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की, उस फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। इधर उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना जी कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा सोने मिलन हजारा असा नहीं यार। मैं वैसे हजरत अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊं ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का, वो शेरवानी, आजकल दूल्हे हमारे पैंट कोट, अल्लाह करे जी वो पैंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपने ही रंग रहे। तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो केड़ा पर्चा हो गया। मैं कहता हूँ इतने नहीं हुआ, आगे हो गए। हजरत मैंने क्या किया, मैंने कहा आज कुल्ला या पा के आए हैं ना सिर पे, उन्होंने क्या, मैंने कहा कोई पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई जो कुल्ला या पाक सर पे नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी। नहीं हजरत मैं बस ये कल बरोज़े क़यामत जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, तो फिर तुझे अल्लाह पाक ने पूछना है 10 बंदिया वोटी ले दे कुल्ला बांध ले, असी कदी साडे यार लिए बने दिया है, वोटी ले दे कुल्ला बांध कदी साडे यार लिए। चेक करो इसके बालिग होने से लेकर मरने से पहले तक कितने जुमे पढ़ के आया, सारे चेक करो, हो सकता है किसी में बांधी हो। नहीं जी नंगे तेरी, सारी शबरातें देखो इसकी, हो सकता है किसी शबरात में बांधनी हो, नंगे तेरी। इसकी सारी 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है किसी 12 रबीउल अव्वल पे बांधनी हो, और नहीं जी नंगे तेरी। सारी शबे में रात चेक करो, नंगे सेरी। 10 मुहर्रम देखो, नंगे सेरी। योम सिद्दीक़ अकबर देखो, नंगे सेरी। योम उमर फारूक देखो, नंगे सेरी। योम उस्मान गनी देखो, नंगे सेरी। योम मौला मुश्किल कुशा देखो, नंगे सेरी। योम सैयदा कायनात देखो, नंगे सेरी। रमजान के जुमे चेक करो, नंगे सेरी। और ताकराता देखो, नंगे सेरी। और सीवी देख लो, नंगे तेरी। और ईदा देख लो, नंगे तेरी। दस सिर उत्थे की जवाब देना जी, अल्लाह पाक ने पूछा बंदे वोटी लई मारन लई साडे सोने लई नहीं। क्यों भाई नौजवान, क्यों पुत्र को आपस में बैठे हैं, किबला शाफिल कुरान का उर्स पाक। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। को दसो तो सही हजरत क्यों है सट बैठी और आनी, चलो पग नहीं टोपी सही है, क्यों यार को वजह तो बताओ। अल्लाह भाई नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए, इसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल, ओ भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया जरा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार का। इसलिए हजरत जी, इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छड्डो बेटा। जितने आप पुत्र तुसी सब तू सोने नु पता केड़े रंग च लगदे हो, ओदे महबूब दे रंग च।
ایک ہی رنگ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور کوئی رنگ نہیں ہے, صرف سونے کا رنگ ہے. اور کوئی, جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا,